नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी चुनाव के परिणाम के बाद जहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वहीं चर्चा मायावती और प्रियंका गांधी को लेकर के भी है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट से संतोष करना पड़ा। वहीं बहुजन समाज पार्टी को भी सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीएसपी को 12.88% वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2.33% वोट मिल पाए हैं। 2007 में सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने वाली मायावती की पार्टी इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रही है और हर चुनाव के बाद यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम होती चली जा रही हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इस टक्कर में बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक वोटर जाटव समुदाय के लोग भी अब बीजेपी के पक्ष में चले गए। अब सवाल यही है कि यूपी जैसे राज्य में जहां कभी दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण को लेकर साथ लाकर के मायावती सत्ता पर काबिज होती, उसी राज्य में बीएसपी और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हालात अलग हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में परिस्थितियां जो बदली हैं, जिसमें अलग अलग फैक्टर को लेकर के जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले तक चर्चाएं एक बड़े फैक्टर को लेकर के की जाती थी, MY समीकरण, लेकिन अब इस फैक्टर में चीजें बदल चुकी हैं। और जरा क्या चीजें बदली हैं, कैसे इसमें परिवर्तन हुआ है, जरा इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता सुरेश चंद्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से नेता आर के मिश्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत जरा मैं मिश्रा जी आपसे करना चाह रहा हूं। आप आर के मिश्रा साहब जरा एक बात बताइए, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर के चला जा रहा था, उस लक्ष्य को हासिल तो कर लिया गया, लेकिन इसमें कुछ हद तक चुनौतियां, अंतर कितनी बड़ी आप ये चुनौती मान करके चल रहे थे? एग्जिट पोल के जो इंडिया न्यूज के जो एग्जिट पोल इंडिया न्यूज ने दिखाया था, कमोवेश उसी के आसपास जो है ये पूरे परिणाम भी रहे हैं। क्या इस पर आप सबसे पहले कहना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, देखिए ये जनादेश जाति और तुष्टीकरण, ये एक जो एक था, इस सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता जो जनादेश निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी खबर है। प्रदेश अगर आप देश के स्तर पर ले जाना चाहते हो, एक अच्छे स्तर पर ले पहले करना निश्चित तौर करके विकास के। आर के मिश्रा जी, जब मैं जरा वापस लौटता हूँ, आपकी आवाज़ जो है सही तरीके से नहीं मिल पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत है। मैं जरा वापस लौटता हूँ आपके पास। मैं जरा सुरेश चंद्रा जी को जरा जोड़ लेता हूँ। सुरेश चंद्रा जी, बहुजन समाजवादी पार्टी इससे पहले तक सत्ता पर भी रही है, पार्टी जिसका एक अच्छा खासा कैडर था, जिसका अच्छा खासा वोट बैंक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप देख लीजिए 14, 17 और उसके बाद 19, अब 22, लगातार जो ग्राफ है बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो लगातार गिरता चला जा रहा है। जो कोर वोटर था वो भी अब पार्टी से अलग हो रहा है। मंथन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, कारण क्या है? देखिएगा, पहली बात तो यह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है मेरी पार्टी का नाम। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। दूसरे जो अभी आपने कहा, देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई किसान खेती करता है, बाढ़ में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, ओले पड़ जाए, कोई ऊपर से बाल काट ले जाए, आप कहना क्या चाहते हैं सुरेश जी? हाँ, मैं मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, लेकिन हम बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। जरा समझाइए ना दर्शकों को भी, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का आदमी हूँ। हाँ, तो वही हम भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नहीं। हाँ, मेरी पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। हाँ, और हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है। हाँ, कहीं किसी ने कोई कोताही नहीं बरती है। हाँ, ये राजनीतिक पहलू है, इसमें उतार चढ़ाव होता है। और वो हमें जो फैसले हैं, जो रिजल्ट आया है, राजी खुशी नहीं तो हम गैर राजी भी स्वीकार कर ही रहे हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो उसमें विकल्प भी नहीं है ना सर।
विकल्प तो आप लोग पूर्णतः जानते हो। हाँ। हमें सबक मिला है। हाँ। मैं इसको विकल्प भी न कहूं तो हमको सबक मिला है। हाँ। सबक क्या मिला है कि जिस पार्टी के 14-15 विधायक एमएलए को पीट पीट करके गांव से भगाया गया हो, दीवारों पर शामली में लिख दिया गया हो कि यहाँ पर फला पार्टी के लोग आना मना है, और इतना ही नहीं, लखीमपुर कीरी वाला कांड हुआ हो, और गोरखपुर में दलित को जला दिया गया हो, और इस तरीके से झूठ फरेबी की सारी राजनीति हो रही हो, और उस पार्टी का इतना बढ़िया रिजल्ट हो जाए जहां आवारा पशुओं से जनता परेशान हो, तो वहां कहीं ना कोई तो लोचा है। लेकिन हमको सबक की बात है, हमको सबक की बात यह है कि मेरे इस्लाम मत ने पूरे जो मतलब मुस्लिम समाज है उसने सपा को जिताने में पूरी ताकत लगाई। उन्होंने ऐसा माना नहीं, ये भरोसा आपके ऊपर क्यों नहीं जताया? सुनिएगा, मैं जिक्र कर रहा हूं। हाँ। जो आप कहना चाहते हैं हाँ। मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि बारीकी से मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ आदमी हूं। हाँ। आपको बीजेपी का भी याद आ रहा होगा, कभी 2 ही सांसद होते थे, आज ऐसा हो गया तो कौन सी बात है, राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं। हम लोग तो मिशन मूवमेंट के आदमी हैं, हम लोग तो मूल कार्यकर्ता हैं। हमारे मनोबल पर इस तरह के रिजल्ट से आप कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, हमारे मानसिकता पर कोई फर्क नहीं है। ये उतार चढ़ाव आते हैं। जो अभी मैं एग्जांपल कोट कर रहा था, मान लीजिए किसान खेती करता है, उसकी खेती वो तो पार्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। वापस लौटता हूं सर, वापस लौटता हूं जरा। एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता संदीप त्रिपाठी जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक जरा जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं मिश्रा जी आपसे। आरके मिश्रा साहब, जल्दी से जरा एक रिएक्शन दीजिए। कह रहे हैं कि जो आप चीजें इस चुनाव के अंदर, जरा जल्दी से काउंटर कीजिए। हाँ सुवेंद्र जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा चंद्रा साहब को। ऐसे उन्होंने कहा जो कि विधायकों को पीट पीट करके गांव से भगा दिया गया। मैं कह रहा हूं ऐसे 9 विधायक में से 4 से 5 तो विधायक बन गए, मैं उनको विधानसभा भेज दिया गया। तो कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं? जहां तक बसपा की बात है, इनका तो ग्राउंड ही खत्म हो चुका है, बिल्कुल जमीन ही खत्म हो चुकी है। आप स्वीकार कर रहे हैं, कहां अपना मनोबल तोड़ रहे हैं? एक तो भाई इलेक्शन कमीशन का बात मान रहे हैं, और जो भविष्य में देखा जाएगा, माननीय बहन जी ने सुबह भी कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने जिक्र किया है अपने अल्फाजों में, और फिर हम शुरुआती दौर से फिर शुरू हो जाएंगे। देखिए ऐसा है, जनता ने जो जनादेश दिया है, हमारे ऊपर में जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, और निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी हम बिल्कुल निभाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। 2017 के बाद भी हमने पूरी कोशिश करी थी। विपक्ष के मुद्दे क्या थे? किसान आंदोलन था, बेरोजगारी थी, नाराज जाट था, आवारा पशु था, लेकिन उस सब के मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए जिस तरह से विकास का प्रोजेक्शन, कानून व्यवस्था की बातें जिस तरह से भाजपा ने दिखाई और वो ग्राउंड पर नजर आई। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि 75 जनपदों का दौरा करके और कोरोना काल में जाकर के उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके जनता के साथ खड़े रहा? मैं नहीं समझता हूं जो कोई ऐसा मुख्यमंत्री था। यही सब बातें जो है सो जनता को अच्छा लगा, और उन्होंने सोचा जो उत्तर प्रदेश सचमुच में उत्तम प्रदेश बनने के राह पर बिल्कुल चल पड़ा है, और उस सबको अब पीछे नहीं देखना है। कोई जाति और धर्म से उसको कोई मतलब नहीं रहा, और यही जनादेश, स्पष्ट जनादेश इस चीज को। संदीप जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। संदीप जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की जो आज स्थिति है, हालांकि बहुत हद तक आप ये सोच करके चल रहे थे, मान करके चल रहे थे, आपने हर तरीके की प्रयास किए। आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रयास नहीं थे, प्रयास बड़े अच्छे थे, कोशिश थी, फाइट में आप आए भी। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ आपने आधी आबादी को कवर करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई भी जादू नहीं चल पाया। कारण स्पष्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? जी, कई कारण रहे हैं। पहली बात तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी के पास पहले नहीं था, वो कुछ दिनों में हमने डेवलप किया, लेकिन वो टेस्टेड नहीं था, और वो कितना टेस्टेड है कितना नहीं है वो चुनाव के बाद ही पता चलता है, और उसके बाद का ये पहला चुनाव है। और ये मैं मानता हूं कि बिल्कुल जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोई रणनीति चूक रही होगी या कुछ और भी वजह रही होंगी, इस पे मंथन भी चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात अभी हमारे जो उपाध्याय जी कह रहे थे कि इसकी जीत है उसकी जीत है, बिल्कुल इसकी उसकी जीत नहीं, बिल्कुल लोग नाराज थे आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सुन लीजिए, आप तो जीते ही हैं भाई, जनादेश है, फिर वही आप घमंड वही 5 साल वही चलाना चाहते हैं। अब तो सुनिए, आपके कितने केशव प्रसाद मौर्य हार गए, उपेंद्र तिवारी हार गए, बड़े बड़े मंत्री हार गए। त्रिपाठी जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अच्छा, जिसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य अच्छे नहीं थे,
थोड़ा त्रिपाठी जो जी, मैं कुछ गंभीरता- नहीं कह रहा थोड़ा हूँ, गंभीरता लाइए। शुभेंदु जी, आप इनको सत्ता में जरा आ गए, हाँ गंभीरता नहीं ठीक लाइए। है, आप देखिए, शायद वो मैं देख जो नहीं कहना पा रहे त्रिपाठी जो जी। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, एक जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात तो बसपा ने जिस तरह से इस चुनाव का एक तरह से बाइकाट कर दिया। मायावती जी अपने जो है चैम्बर से बाहर निकल कर नहीं आई। अभी मैं चंद्रा जी को सुन रहा था, और चंद्रा जी जहां तक मुझे याद है बाबागंज विधानसभा, जो कि मेरी विधानसभा है, वहां से चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़ने के बाद कभी वापस लौट के नहीं आए, और अच्छा खासा वोट इनको मिला था, दूसरे नंबर पे थे। तो जिस प्रकार से ये सपा और बसपा ने एक भैया, स्पेस दिया, अरे भाई बाबा, मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं कभी। मैं चुनाव कभी नहीं लड़ा। मैं तो पंजाब सुरेश नेशनल बैंक चंद्र का जी, मैनेजर रहा हूँ। सुरेश चंद्र जी, लेकिन मैं आपके चुनाव बाम लड़ने से की का बात ही मूल नहीं कह रहे रहा हैं। हूँ। आपके चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने इस चुनाव को सही तरीके से नहीं लड़ा है, यही सवाल उठाया है। चंद्रा जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से ही, इसमें आप अन्यथा मत लीजिए, पता कर लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। मैंने पहले ही नहीं, हो सकते हैं दूसरे साथियों। हाँ जी, दूसरे साथी। और जो मैं बात कर रहा था, तो बसपा ने जिस तरीके से एक स्पेस दिया भारतीय जनता पार्टी को, और कई हमारी जब चर्चाएं होती थी तो मैं यही कहा करता था कि अगर बसपा का 5% वोट बैंक 5% वोट बैंक भी भाजपा की तरफ जाता है तो भाजपा फिर से रिटर्न कर जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन बसपा का कांग्रेस रहा है। पार्टी कहां जितना स्कोर कर पाई? इनके योगी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी प्रदेश के अंदर इतने लंबे समय से सूखा झेल रही है, और अभी भी हरियाली की उम्मीद थी, लेकिन वो भी हरियाली नहीं आई। एक मिनट चंद्र जी, एक मिनट जरा, त्रिपाठी जी जरा जल्दी से। हाँ आप बाम से मैं प्रसंग से हूँ, हाँ। आप बाम से मैं प्रसंग से हूँ। अरे सर, सुन लीजिए आप। हाँ, नहीं, सुनिए बात। गलत संदेश तो नहीं जाना चाहिए ना। हमने विरोध किया है। अमित शाह साहब ने जो माननीय बहन जी की तारीफ की। दीजिए आप जी, करिएगा। मेरी बात आप आने दीजिए। आपकी इच्छा है, जो भी हुआ बोलिएगा, उसमें कोई रोक नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो भी समर्थक लोग थे, जो भी एक जात विशेष के लोग थे, वो चुनाव के पहले ही माहौल ऐसा बनाने लगे, लोगों को लगने लगा एक तरफ तो भाजपा ने एक एजेंडा सेट कर रखा था कि सपा दंगाई है, फला है, और उसी बात को उनके जो समर्थक थे, उनके जो लोग थे, उस बात को जो है गांव में सर, लेकिन ये एजेंडे सेट होते हैं इलेक्शन से पहले। अब आप कहेंगे कि इलेक्शन के लिए कुछ नहीं, सर एजेंडा तो सेट करना पड़ता है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। इसीलिए ठीक है, मैं जनार्दन जी को जरा शामिल कर लेता हूं। मैं त्रिपाठी साहब वापस लौटता हूं, जरा जनार्दन जी को जोड़ रहा हूं मैं। जनार्दन जी, अब ये बड़ा सवाल है। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब, समाजवादी पार्टी ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए एक नैरेटिव सेट किया, तो इलेक्शन से पहले अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी इसी के आधार पर तो बनाती हैं, इसी आधार पर तो चलती हैं, जो इससे पहले तक होता भी रहा है। लेकिन अब इसमें ये कहना कि साहब देखिए, समाजवादी पार्टी और इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी, उन्होंने ज्यादा अच्छा नहीं किया, इसलिए इसका इंपैक्ट कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी नजर आया और इसका फायदा बीजेपी ले गई। हम तो उत्तर प्रदेश में थे ही नहीं ना। हम तो नहीं, शुरुआत में आप तो रेस में अपने आप को सबसे ज्यादा बता रहे थे। हमारे पैनलिस्ट की जो चर्चा है, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि भाजपा को लोगों ने नकार दिया था और उसके बाद भी बहुमत से उन्होंने वापसी की है, तो उसमें दो ही अर्थ निकलते हैं। पहला तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, और जो अपना इन्होंने जो दावेदारी पेश की वो इतनी मजबूत नहीं थी कि जनता इनकी तरफ झुक जाए। दूसरी चीज, एक बात जो सबसे बड़ी निकल के आई, जो परसेप्शन का चुनाव होता है, और परसेप्शन एक ये बन चुका था कि समाजवादी पार्टी अग्रेसिवनेस के साथ में, देखिए 80-20 का नारा शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, लेकिन बिना कहे उसको विपक्षियों ने उसी चीज को फॉलो किया और उसी चीज को मजबूत करते चले गए। उन्होंने कभी इस चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं की, और हर उसमें आपने हर कैंपेन में ये देखा कैसे लोग संगठित होकर भाजपा के ऊपर वो एक तरीके से हमलावर होते रहे। तो उसका कहीं ना कहीं लाभ भाजपा को मिला। आपने देखा बनारस में कैसे सभी नेता जितने विपक्षी थे, जिनका कोई चुनाव से लेना देना नहीं था, वो भी आकर भाजपा के ऊपर हमलावर हुए। तो जनता के बीच में एक मैसेज चला गया कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश की तरीके से है कि इनको हटाना है। तो वो एक बड़ा फैक्टर बन के आया, और जनता ने किसी और विकल्प को न चुनते हुए सीधे उनके पास वहां पर एक बड़ी वो दी। भारतीय जनता पार्टी के कई बार नेता ये कहते हैं कि जितना ज्यादा आप आरोप लगाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते रहे हैं कि जितना हमारे ऊपर आप लांछन लगाएंगे हम तो उतना ही खिलेंगे, यानी कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, जितना आप कीचड़ हमारे ऊपर डालेंगे कमल तो वहीं पे खिलेगा। आर के मिश्रा साहब, कुछ ऐसा ही हुआ इस चुनाव के अंदर भी, चाहे हिजाब का मामला हो, ध्रुवीकरण साधने के लिए चाहे असदुद्दीन ओवैसी आए हों, बहुत हद तक इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन इसमें फायदा तो बीजेपी को मिला।
देखिए शुभेंदु जी, मैं एक चीज तो बिल्कुल कह सकता हूं कि जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने राशन प्रशासन, चाहे वो परंपरागत जिस तरह की भी स्थिति बनी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जनादेश अब स्पष्ट आ चुका है और जनता ने आशीर्वाद जिस तरह से दिया है, निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और जनता की अपेक्षा के ऊपर में खरा उतरना ये हम सब की जिम्मेदारी है और कैसे इस प्रदेश को बेहतर करना है वो भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां तक बात है जो कि हमारे जो कार्यकर्ता थे, वहां पर जो हमारा जो संगठन था, वो बिल्कुल अपने आप को जनता से इतना जोड़ लिया था क्योंकि जनता तक हम अपनी, चाहे लाभार्थी योजना की बात हो, चाहे किसी भी तरह की जो योजना है जो केंद्र की तरफ से हो या प्रदेश की तरफ से थी, वो जो लाभार्थी एक हमारा बिल्कुल एक ग्रुप था, निश्चित तौर पर, और कार्यकर्ताओं का जो समूह था, जनता ने उस चीज को समझा और उन्होंने देखा, जो कि उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मतदान किया 2017 से पहले, 2017 के बाद का, तो निश्चित तौर पर एक भाजपा वहां पर मजबूत विकल्प था और उसीलिए उस चीज को देखते हुए जहां पर कानून व्यवस्था एक लचर व्यवस्था की तरह थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर 2017 से पहले देखें तो स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो, और आज के डेट का देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी की जहां तक बात है, वो ये सारे प्रोजेक्शन जो है सो हमने जमीन पर उतारा। भले ही विपक्षियों ने जिस तरह से हमारे ऊपर हमलावर हुए, माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पे भी सफल नहीं हुए, सारी की धरी रह गई और निश्चित तौर पर जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के ऊपर में खड़े उतरेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये मैं स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ। एक यहाँ पर ना बड़ा सवाल उठा कि समाजवादी पार्टी जिस रफ्तार के साथ चल रही थी, साइकिल तो है पंचर हो गई, बहुत सारे नेताओं की तरफ से कहा गया, लेकिन सुरेश चंद्रा जी, हाथी इतना सुस्त चाल में क्यों चला? हाथी की चाल इतनी सुस्ती से क्यों रही है? देखिएगा, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। हमने पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है। पहले मानवर कांशीराम साहब जब थे तो लोग बाग ये कहते थे, मीडिया वाले ही कहते थे कि भाई वो अकेले आदमी की पार्टी है, वो अकेले ही है और कोई दूसरा नहीं है। मान्य बहन जी के लिए भी ऐसा कहने लगे, लेकिन जब दूसरे हमारे सतीश मिश्रा जी हैं, हमारे महासचिव हैं, वो जब जा रहे हैं संदेश लेकर के, और भी हमारे दूसरे नेता और मेरे जैसे साथी भी बराबर, आप जैसे बढ़िया विद्वान जो पत्रकार हैं, चैनल हैं, उनसे हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। हमने ये जो अभी जिक्र कर रहे थे मिश्रा जी, हमने आक्षेप बिल्कुल सही लगाए हैं, गलत नहीं लगाए हैं, लेकिन जो लाभ हुआ है, अगर मैं कह दूं तो कहीं ईवीएम मशीन से तो नहीं मिल गया, लेकिन आप इस पर भी सवाल खड़े करेंगे और वो सारा मन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं सारा जनता कह रही, आज भी कह रही है, लेकिन इतने के बावजूद भी मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, कोई तो आधार होगा, उसे स्वीकार करें और क्या कमी रह गई है हमसे सोचें और सुधार करें। हम अपने वायदे पर स्थिर हैं और कहीं हमसे भूल हुई है, भूल तो हुई नहीं है, मान्य बहन जी भी काफी शिद्दत से सुबह बात की है उन्होंने। चंद्रा जी सुनिए ना, असेसमेंट ये हो रहा है कि जो आपका कोर वोटर था वो अब पाला चेंज कर चुका है, वो बीजेपी की तरफ जा चुका है। इसका वजह कारण क्या है? क्यों आपकी पार्टी का जो कोर वोटर है वो आपके साथ नहीं टिक पा रहा है? मैं जिक्र कर रहा हूं आपको कि वोटर को गुमराह किया गया। एक वो जो अमित शाह साहब ने जो टिप्पणी कर दी, मान्य बहन जी की तारीफ कर दी, उससे ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमित शाह जी ने ये जो कहा है तो बसपा और भाजपा का कोई अंदरूनी समझौता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ना है और ना आगे रहेगा, क्योंकि ये तो विचारधारा की लड़ाई है, यहाँ हमारी विचारधारा अलग है, उनकी। मैं इससे कुछ बात रखना चाहता हूँ। अच्छा, त्रिपाठी जी को जोड़ लेता हूँ। त्रिपाठी जी, हाँ जी, देखिए पहली बात तो जो अभी बातें हुई, तो जिस डेवलपमेंट और उसकी बातें हो रही है, बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि जो सवाल थे वो आज भी हैं और उस चुनाव में भी थे। आप सुन लीजिए, जो छुट्टे जानवर की समस्या थी उसको अगर एड्रेस नहीं था, वो समस्या नहीं थी, वो मुद्दा नहीं था, तो मोदी जी को ये नहीं कहना पड़ता कि ये तो मुझे अब तक पता ही नहीं था, हम इसका समाधान ढूंढेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपने समाधान ढूंढने की बात की, जनता ने आप पर विश्वास किया, अच्छी बात है। हम पर विश्वास नहीं किया, आप पर विश्वास किया। लेकिन एक बात और समझिए,
अभी आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने जो बयान किया उसकी वजह से जो है डायवर्जन हो गया, उससे जो है बसपा को वोट, नहीं, गलत कह रहे हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं, आप पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये बयान वो चौथे चरण में देते हैं, लेकिन ये चौथे चरण में क्यों देते हैं और 3 चरणों में क्यों नहीं देते, ये बात समझिए। 3 चरणों में उन्हें पता था कि जो इनका वोटर है बसपा का, वो ऑलरेडी भाजपा में शिफ्ट हो रहा है, तब तक अमित शाह बयान नहीं देते। जब उनको ये लगता है कि पूर्वांचल के एरिया में और मध्य में बसपा का वोट कहीं शिफ्ट होकर सपा में जा सकता है, उनका आंतरिक सर्वे या जो कुछ रिपोर्ट रही हो, तब वो ये कहते हैं कि नहीं, बसपा कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है, ताकि बसपा का, और ये देखिए, अच्छा ठीक है, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन त्रिपाठी जी मैं जरा एक चीज समझना चाह रहा हूं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था ना, गठबंधन में दो लड़कों की जोड़ी देखने को मिली थी। और एक बात कहता हूँ, आप देखिए सपा की 2-3 गलतियां मैं और बताता हूँ, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इस, और हम कमजोर हुए बिल्कुल, हमारा वो परसेंटेज घटा है बिल्कुल, लेकिन हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हम इधर उधर नहीं भटके, लेकिन सपा ने जिस तरीके से भाजपा के जाल में फंसकर विपक्ष का नुकसान कराया, और जो अच्छा आपको लगता है कि इसमें कमी क्या रह गई है? संदीप त्रिपाठी जी, ग्राउंड पर जो प्रदेश स्तर के नेता थे उन्होंने तो बड़ा अच्छा, जरूरी है, सुनिए ना, सुनिए तो सही, सवाल तो सुन लीजिए सर, कि ग्राउंड स्तर पर जो प्रदेश स्तर के नेता थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इस चुनाव को लड़ा। आपको लगता है स्ट्रैटेजी में कहां पर कमी आ रही है, या जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी की छवि है वो कहीं बदल चुकी है, उसके ऊपर डेंट लग चुका है, इसकी वजह से प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो जिस तरीके से प्रियंका जी के कार्यक्रम में, रोड शो में भीड़ हो रही थी, वो नहीं होती। लेकिन सर यही तो बात है कि भीड़ हो रही है लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। एक बात सुन लीजिए, हाँ एक बात ठीक है, मैं जरा जल्दी से, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, जरा मिश्रा जी को जोड़ लेता हूं मैं। आरके मिश्रा जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाह रहा हूं। त्रिपाठी जी जरा आता हूं एक मिनट। ये नहीं चाहती है आरके मिश्रा साहब, इस चुनाव के दौरान सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या नजर आया? ठीक है त्रिपाठी जी, एक मिनट जरा सुनिए। जो है कांग्रेस बन सकती है, तो आज जो ये सपा की सीटें हैं, ये हम पूर्ण बहुमत में होते, और ये हमने सोचा था, ये नहीं हो पाया। ये हमारी सिर्फ जो है आंतरिक संगठन जो जमीन में है, जो मैंने कहा कि अभी टेस्टेड मॉडल पे था, वो कहीं ना कहीं अभी उतना मजबूत नहीं है, और उस पर हमें काम करने की जरूरत है, हम आगे काम करेंगे। चलिए ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी मानी गई, साइकिल कहा गया कि पंचर हो गई, लेकिन इसमें इस दौरान में आरोप कई लगे, और इस बीच ये कहा गया कि कमल तभी खिलाए क्योंकि आरोप लगे लगातार, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इसमें इस रेस में आगे निकल गई। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।